आप जिस भी चैनल्स में, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, जहां से भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सब जगह एक बार भेज दीजिए इस चैनल, इस सेशन को। हेलो बेटा, जय हिंद। लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। सर डेली सेशन है ना, अब जरूर। डियर सक्सेस, जय हिंद। ऋतिक सहगल, शाबाश। अच्छा हाँ, मैं बता देना चाहता हूं, आपकी क्लास जो है ये रोज 11:30 बजे, नहीं 11:45 मैंने टाइम रखा है, ठीक है। तो 11:30, 11:45 के करीब में आपकी क्लास जो रोज चलेगी, मंडे टू फ्राइडे, आपके अपने इस चैनल पे, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो फटाफट उस टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाइए और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबको बुलाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपकी ऐसी नहीं, खाली इंग्लिश की, मैथ्स की और बाकी टॉपिक्स की, बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। क्लासेस आपकी एनडीए की स्पेसिफिक जो चलेंगी उसका बता देना चाहूंगा कि ये आपके पेपर के टाइम तक चलेंगी ये क्लासेस, और आगे इसके अंदर में हम लोग इंक्लूड करेंगे आपके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज मैं टॉपिक जो पिक कर रहा हूं वो आर्टिकल्स का पिक कर रहा हूं, ठीक है। आर्टिकल्स आपकी क्लासेस जो है 2 दिन में कंप्लीट होगी, आर्टिकल्स टॉपिक है आपका, और थर्ड डे जो है वो हम प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ डे रखेंगे हम वन शॉट के लिए, कि ताकि अगर बीच में अगर आपकी कोई क्लास मिस भी है तो आप वन शॉट में जाके आप एटलीस्ट उसको एक बार रिवाइज कर सको, ठीक है। तो आपका ये अपना यूट्यूब चैनल फुल सपोर्ट कर रहा है आपके पढ़ाई के लिए। बस आपको क्या करना है, साथ में जुड़ना है और रिजल्ट देना है, ठीक है। चलिए, तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंटेशन जो है, ये प्रेजेंटेशन मैंने बहुत पहले बताया था, छोटे सी ही स्लाइड है इसके अंदर में, लेकिन बहुत कुछ इसके अंदर में आपको मिलेगा। मैंने इसके अंदर में और कोई मार्क्यू ये चीजें ऐड नहीं की है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता लगे इस चीज की वैल्यू। तो आज जो आर्टिकल्स, जो टॉपिक है जिसके अंदर में हम लोग जो पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आर्टिकल्स है क्या, किसके साथ यूज होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या चीज है, मींस आर्टिकल ए और एन का यूज कहां पे यूज होता है। फिर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का, कुछ स्पेशल केसेस जहां पे मे और मे नॉट भी मतलब आर्टिकल यूज होता है या नहीं होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे होंगे जहां पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में, जहां पे आर्टिकल्स यूज नहीं होता है, और लास्ट में हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये जो पूरा जो सेशन है आर्टिकल्स का, ये आपका डिवाइड होगा आपका 2 दिन में, 2 डेज में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। साथ में कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा वो चीज आप लोग को नोट करना ही करना है, ठीक है। नोट करना है, मिस कुछ भी नहीं करना, राइट। जय हिंद, आनंद राज। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में जो मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। आर्टिकल्स होता क्या चीज है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ए एन और द, जिसको हम दूसरे टर्म में डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं, इसको दूसरे टर्म में हम लोग डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं, ठीक है। उस डिटर्मिनर्स टॉपिक के अंदर में आर्टिकल्स फॉल होता है। डिटर्मिनर्स होता क्या चीज है, थोड़ा सा समझिएगा। डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस से उनको हटा दिया जाए तो जो सेंटेंस होगा वो आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कुछ समझिए, मैं आप लोग को कुछ डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस बताता हूं। जैसे मैं बोलता हूं रोज इज
अ फ्लावर। और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इस दोनों सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 1 में अगर मैं आर्टिकल ए हटा देता हूं तो क्या यह सेंटेंस मेरा करेक्ट है? रोज इज फ्लावर, क्या सेंटेंस करेक्ट है? नहीं है, गलत हो गया। इसका मतलब ए जो है ये क्या चीज है? डिटर्मिनर्स है। अब दूसरा सेंटेंस रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अब मैं अगर इसमें ब्यूटीफुल वर्ड को हटा देता हूं, अब पढ़ के देखिए, अब यह है रोज इज अ फ्लावर। इसका मतलब जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये एडजेक्टिव है। तो डिटर्मिनर्स वो वर्ड हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, बट दिक्कत ये आती है कि अगर आप सेंटेंस से इसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाती है। तो डिटर्मिनर टॉपिक्स के अंदर में आपके आर्टिकल्स भी आते हैं। तो आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं, आर्टिकल ए, एन और द। अब इन तीनों आर्टिकल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इन तीनों आर्टिकल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब आगे चलिए हम लोग इसके बारे में और देखते हैं। तो बेटा आर्टिकल्स यूज होते हैं नाउन के साथ में। आर्टिकल किसके साथ में यूज होते हैं बच्चे? हाँ, इंग्लिश का पूरा सिलेबस होगा, बिल्कुल रेगुलर रहेंगे बेटा, रेगुलर रहेंगे। बिल्कुल रेगुलर रहेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स जो यूज होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, अब नाउन में समझिएगा, नाउन में अगर मैं बात बोलूं कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन जैसे होता है बॉय, गर्ल, सिटी या कंप्यूटर, इस नाउन को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन वो नाउन है, वो नेम है जिसको उस ग्रुप में रह रहे कोई भी व्यक्ति उस नेम को शेयर कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉमन नाउन। आर्टिकल यूज करते हैं हम लोग कॉमन नाउन के साथ में। ठीक है, प्रॉपर नाउन इंडिया, रोहित, गंगा, मतलब वो नाम जो किसी व्यक्ति या किसी स्थान का खास नाम है, आर्टिकल हम उसके लिए भी यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे हो गया आर्मी, फैमिली और क्लास, ये एक ग्रुप का नाम होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन हो गया आयरन, वुड, सिल्वर और पेपर। मटेरियल नाउन समझिएगा कि कोई रॉ मटेरियल, मतलब जिससे सेकेंड स्टेज प्रोडक्ट बनाया जा सके, या कोई भी चीज लिक्विड के फॉर्म में है, उसको भी हम लोग मटेरियल नाउन कंसिडर करते हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है जिसको हम लोग बोलते हैं फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट ऑफ माइंड। तो ये हमारे पास में 5 तरह के आर्टिकल हैं, और इस 5 तरह के आर्टिकल्स में बात बोलूं बेटा, तो टॉप 3 जो आर्टिकल्स हैं, टॉप 3 जो आर्टिकल्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, सॉरी नाउन जो है, टॉप 3 जो नाउन्स है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। इसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। और जो आर्टिकल है हमारा ए, एन और द, ये जो आर्टिकल है ये हमारा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बात करता हूं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। कभी अगर करना हो तो हम द कर सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक केस में। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने पढ़ा क्या कि आर्टिकल जो है ए, एन और द, इनको डिटर्मिनर्स बोलते हैं, और सेंटेंस में जहां पे इनकी प्रयोग होनी होती है वहां पे हमें निश्चित करना ही करना है, नहीं तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आर्टिकल्स हम लोग यूज करते हैं नाउन के लिए। नाउन 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये होते हैं काउंटेबल नाउन, जिनके साथ में हम लोग आर्टिकल ए और एन और द यूज करते हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं जिनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? हां, यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप लोग के लिए कुछ चीज मुझे बतानी है। अब एक और चीज आती है, आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, ए और एन, ये किनके साथ में यूज होता है?
आर्टिकल ए और एन किनके साथ में यूज होता है, तो थोड़ा सा इस चीज को भी समझिएगा। अगर मैं आर्टिकल ए और एन का बात करूं तो आर्टिकल ए और एन जो है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या चीज है? वो चीज जो स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक लेकिन स्पेसिफिक जो नहीं है, तो आई विल से नॉट स्पेसिफिक, जिसके साथ में हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स, और जिनका जर्नल में जो सेंस होता है, जिनका मीनिंग होता है एनी या वन। अब थोड़ा सा समझिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, गिव मी अ चेयर, मैंने आपको बोला गिव मी अ चेयर, तो यहां पे अ चेयर का मतलब क्या चीज है कि आई नीड अ चेयर, मुझे एक चेयर चाहिए, वन चेयर चाहिए, बट द चेयर इज नॉट स्पेसिफिक, मतलब किसी भी तरह की आप चेयर दे दीजिए मुझे। ठीक है, तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट के सेंस में हम कभी भी रिजिड नहीं होते हैं, इस वजह से रिक्वेस्ट में इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। जबकि ऑर्डर्स वाले सेंटेंस की बात बोले, जैसे बोला क्लोज द डोर, क्योंकि अब एक ऑर्डर की तरह ये सेंटेंस लग रहा है, तो इसलिए वहां पे हम लोग आर्टिकल द यूज करते हैं। तो इंडेफिनेट आर्टिकल जो है उस सेंस में हम यूज करते हैं जहां पे वन या एनी नाउन के लिए रिप्रेजेंट करता हो। अब यहां पे एक चीज है कि कब हम ए यूज करेंगे और कभी एन यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब तक आप लोगों ने जो देखा, तो हमने क्या किया, ए और एन का यूज हमने वॉवेल और कंसोनेंटिक साउंड में किया। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं। वॉवेलिक और कंसोनेंटिक साउंड में नहीं जाना है, क्योंकि अगर उसमें जाओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको ये चीज को समझने में। आपको क्या करना है, जो भी वर्ड है, जो भी नाउन है, उस नाउन को हिंदी में लिख लीजिए। समझिए बोलने का मतलब क्या चीज है। ए और एन का यूज कहां पे होता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हिंदी में होता है हमारे पास में स्वर। अब हमें पता है स्वर होता है ओ से लेके अ तक, ठीक है। और दूसरा वर्ड होता है हमारा व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन, जो कि है हमारा क से लेके ज्ञ तक, स्वर और व्यंजन। आपको क्या करना है, जो भी इंग्लिश वाला जो वर्ड है उसको आप हिंदी में लिखिए और पहले शब्द में देखिए कि पहला अक्षर क्या आ रहा है। अगर अ से लेके अह तक आ रहा है मतलब स्वर है, तो उसके साथ में हम एन यूज करेंगे। दूसरा वर्ड अगर व्यंजन है तो उसके साथ में ए यूज करेंगे। कहने का मतलब, इस वर्ड को देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं FIR। अब मैं अगर इस FIR को मैं हिंदी में लिखूं, ओके, अगर मैं हिंदी में लिखूं FIR को, अगर मैं हिंदी में लिखता हूं तो ये कुछ ऐसे जाएगा FI। मुझे ये क्या करना है, ये पूरा नहीं लिखना, मुझे सिर्फ पहले वर्ड के ऊपर में ध्यान देना है। ये क्या लिखा है? F, ए। अब ए जो है ये स्वर के अंदर में आता है, तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा NFIR। इसी तरह से ये वर्ड MP है। अब MP को लिखने के लिए अगेन एक बार हिंदी में अपने मन में लिख लेना, आप ऐसे लिखना नहीं। तो MP को मैंने लिखा है M और P, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये M है तो इसलिए मैंने लिखा, हाँ P बड़ी की मात्रा जाएगी, तो इसलिए मैं जाऊंगा NMP। तो अब इसी तरीके से एक बार आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये जो 10 वर्ड्स हैं, इनको एक बार आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा कि इनके लिए कौन सा हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है। अंशुमन मिश्रा, जय हिंद बेटा। उम्मीद करता हूं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए, इनका आंसर क्या है। फटाफट एक बार कमेंट में आंसर दीजिए। इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लासेस जो हैं आपकी डेली मंडे टू फ्राइडे आपकी सेम
11:45 पे चलेंगी और आपकी क्लासेस में ग्रामर, वोकैब, हर एक चीज में इंक्लूड करूंगा। पुष्पेंद्र, जय हिंद। द्रव्य चलिए एक बार फटाफट कमेंट में आंसर कर दीजिए। मैं आपके कमेंट, आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं। चलिए, तो अब अगर मैं देखता हूं वन डे मैच, इसको हिंदी में लिखूंगा तो ये बन रहा है वॉ, तो इसलिए ये आएगा और वन डे मैच। यार यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहां पे क्या आएगा, ईयर है या ईयर है? एक्चुअल में इसको हम लोग साउंड प्रोनाउंस करते हैं ईयर, ठीक है, यज्ञ वाला, तो इसलिए और ईयर, एन ईयर मत कर देना, ईयर एन ईयर बोल दोगे तो कान वाला हो जाएगा। एक्सरे, तो क्या एक्सरे में भी आपका आंसर एन है? एन एक्सरे मशीन। LLB डिग्री, तो इसको भी हम लिखेंगे, ये भी होगा एन LLB डिग्री। यूनिक बुक, यूनिक बुक, तो यहां पे और यूनिक बुक। यूजफुल आइटम, अगेन और यूजफुल आइटम। ऑर्नरी रैंक, ठीक है, ऑर्नरी रैंक, तो एन ऑर्नरी रैंक। यूनिफॉर्म, तो अगेन और यूनिफॉर्म। तो ये जो है आर्टिकल्स हम लोग इसके साथ में यूज करेंगे। तो ध्यान देखना कि कहीं पे भी अगर इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करने की बारी हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे ए यूज करेंगे, कहाँ पे एन यूज करेंगे, तो प्यारे बच्चों आप उसको एक बार हिंदी में लिख लो। फर्स्ट वर्ड देखना, अगर वो अ से लेके अ तक है मतलब स्वर में है तो एन यूज करेंगे, अगर वो क से लेके ग तक है मतलब व्यंजन है तो उसके साथ में हम ए यूज करेंगे। इस चीज का हम ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये मेरा कंसेप्ट नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो बारी आती है कि ये इंडेफिनेट आर्टिकल जो है इनका यूज कहां पे होता है, इनका यूज कहां पे होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सेल्फ सफिशिएंट है, इसके अंदर में कंप्लीट आपको ग्रामर के हर एक कंसेप्ट विद एग्जांपल मिलेंगे, ठीक है। तो अब यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन का यूज कहां पे होता है, ये रूल तो हमने देख लिया, लेकिन ए और एन का यूज कहां पे होता है। तो ध्यान दीजिए, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे गिव द सेंस ऑफ एनी या वन। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब काउंटेबल नाउन मैंने क्या बताया था, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, ये तीन, सॉरी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये काउंटेबल नाउन थे। एक काम करो, अभी फिलहाल प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन को हटाओ, बात करते हैं सिर्फ कॉमन नाउन की। अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, सिटी, टॉय, मैच बॉक्स, ये क्या चीज है, कॉमन नाउन है। अब ये कॉमन काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, ठीक है। तो सेंटेंस में जब भी हम इसका यूज करेंगे, इसके साथ में आर्टिकल ए या एन का यूज होगा। ए और एन में डिफरेंस क्या था और किस तरह से ए और एन यूज होगा, जो कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले आपको बताया। तो जब भी सेंटेंस में वन या एनी का सेंस होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे, ये ध्यान देना। जैसे देयर इज अ बॉय इन माई स्कूल, गिव मी अ चेयर, डू यू हैव एन अम्ब्रेला। अब ये क्या चीज है, ये सेंटेंस में यूज कर रहा हूं, लेकिन यहां पे सेंस है ए या एन का, सॉरी एनी या वन का। तो एनी या वन का सेंस यूज होगा तो वहां पे मैं काउंटेबल नाउन यूज करूंगा। थोड़ा सा एक और चीज हम ध्यान देना कि इसमें अगर मैं एक चीज ऐड करूं तो ध्यान देना कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लगता है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं,
कोई नई जानकारी दे रहा हूं मैं, इंफॉर्मेशन में मैं न्यू भी लिख देता हूं, आइडली इंफॉर्मेशन अगर बोला जाए तो न्यू ही होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन के साथ मैं न्यू लिखता हूं। कोई भी अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में आपको नई जानकारी दी जा रही है तो उसमें जो नाउन का यूज होगा वहां पे आर्टिकल ए और एन ही यूज होगा, ये ध्यान देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूं माई फादर इज एन आर्मी मैन। अब मैंने बोला माई फादर इज एन आर्मी मैन, तो मैंने आर्टिकल एन क्यों लगाया बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस वाक्य में मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूं, न्यू इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैंने क्यों बोला कि माई फादर इज एन आर्मी मैन? ताकि आपको नहीं पता। ठीक है, तो नई जानकारी दी जा रही, इसलिए यहां पे आर्टिकल ए या एन का यूज होगा कोई भी सेंटेंस में। माई ब्रदर इज अ प्रिंसिपल। अब देखो, अब आप लोग आगे पढ़ोगे तो आप लोग के लिए यह होगा कि प्रिंसिपल एक डेजिग्नेशन है और इसके साथ आर्टिकल द यूज होता है, लेकिन इस वाक्य में माई ब्रदर इज अ प्रिंसिपल मैं यूज कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूं। तो किसी भी वाक्य में अगर नई जानकारी दी जा रही है तो उस वाक्य में जो नाउन का प्रयोग होगा वहां पे हमेशा आर्टिकल ए और एन ही आएगा। क्लियर? बेटा मुझे पता है बहुत शिकायत है आप लोगों की, सर अब तक आपने लेक्चर क्यों नहीं लिया था। कोई नहीं, आपकी क्लासेस अब मैं रेगुलर लूंगा। अब तक लिया भी मैंने लेक्चर इसलिए नहीं था, उसका भी कारण क्या चीज है, क्योंकि इस पेपर में टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो इसलिए अगर मैं स्टार्टिंग से लेता, इसलिए मैं वो उस टाइम पे आ रहा हूं जहां पे एग्जैक्टली आपने एनडीए की पढ़ाई में लगे हो। डोंट वरी, आपकी क्लास अब से लेके आपके पेपर तक डेली चलेगी और सारे सब्जेक्ट्स की चलेगी, उसकी आप चिंता ना करें। ठीक है, मेरे से बात करनी है तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, कहीं पे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन डिफेंस आरती टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप बात कर सकते हैं। चलिए, तो देयर इज अ बॉय इन माई स्कूल, तो आर्टिकल मैंने यहां पे ए यूज किया। अच्छा, तो इंफॉर्मेशन के केस में हम लोग आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा, गिव मी अ चेयर। तो अगर मैं बात बोलूं, तो अगर किसी भी सेंटेंस में अगर मैं रिक्वेस्ट की बात करूंगा तो रिक्वेस्ट के सेंस में भी मैं आर्टिकल ए और एन यूज करूंगा। ठीक है, या दूसरा, अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं और वहां पे भी मैं एक न्यू इंफॉर्मेशन की बात बोल रहा हूं तो वहां पे भी मैं आर्टिकल ए और एन की यूज करूंगा। तो सबसे पहला वाला रूल प्यारे बच्चों मुझे लगता है आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि और ए इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहां पे होता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी मैं पर के सेंस की बात करता हूं, पर 75 रुपीज पर केजी, 25 रुपीज पर लीटर, तो पर का जो यूज होता है, जो हम प्रति के लिए यूज करते हैं हिंदी के सेंस में, तो उसका मतलब होता है डिविजिबल। और इंग्लिश में वो वर्ड यूज नहीं होता, इसीलिए हम उसके जगह पे आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे माई कार रन्स एट 100 किलोमीटर्स पर आवर, तो प्यारे बच्चों यहां पे पर यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा एन आर। पर आप बोलने में यूज करते हो, मैथमेटिकल टर्म्स में यूज कर सकते हो, फिजिक्स में यूज करते हो, लेकिन इंग्लिश में हम लोग पर यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पे हम आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं। माई ब्रदर रन्स 75 रुपीज अ मंथ, 75,000 अ मंथ, तो 75,000 अ मंथ ये सही है। यहां पे मुझे लगा पर मंथ लिखा है तो ए मंथ सही है। अच्छा, अब तीसरा ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब तक आप लोगों ने यहां पे इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज जो देखा, तो उसमें एक देखा कि वन या एनी के सेंस में यूज होता है, दूसरा हमने देखा कि सेंटेंस में पर के जगह पे भी हम लोग यूज करते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अब तीसरा जो मैं देख रहा हूं कि सेंटेंस में जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा वहां पे भी आर्टिकल ए और एन का यूज होगा। जैसे व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ शॉट। मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच, हाँ, कल जो टेस्ट मैच हुआ था तो उसमें भी कमेंट्री में भी व्हाट अ बॉल। ठीक है, तो जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है तो वहां पे भी आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है आप लोग के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं आर्टिकल ए और एन का यूज और कहां पे होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिफोर द वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड एज अ नाउन। हां जी, सेंटेंस में बहुत बार वर्ब जो है वो नाउन की तरह यूज हो जाता है। जैसे आप कॉल करते हो मुझे और मुझे बोलते हैं सर आई वॉन्ट टू हैव अ टॉक विद यू। आपने बोला सर आई वॉन्ट टू हैव अ टॉक विद यू, तो यहां पे आई वॉन्ट टू हैव अ टॉक, टॉक जो वर्ड क्या है, नाउन है, आर्टिकल ए लग गया। वर्ब है लेकिन आप यूज नाउन की तरह किया तो आर्टिकल ए लग गया। आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, तो ड्रिंक वर्ब है, यूज आपने नाउन की तरह किया, आर्टिकल ए लग गया। लेट्स गो फॉर अ वॉक, अब यहां पे वॉक जो है वो वर्ब है, यूज आपने किया नाउन की तरह, एक क्रिया के नाम की तरह यूज किया, आर्टिकल ए लग गया। ठीक है, तो जैसे ही सर्व्ड हिम और ड्रिंक, अब ड्रिंक क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब ये वर्ब है लेकिन यूज आपने नाउन की तरह किया है तो आर्टिकल ए लगा इसके साथ में। सर आप कहां थे? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, कोई बात नहीं। एक बच्चा, देखो बूंद बूंद से सागर भरता है, ऑब्वियस है बच्चों की नाराजगी है क्योंकि काफी टाइम से मैंने क्लास नहीं ली थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बच्चा है, लेकिन मुझे इतना पता है बहुत जल्दी ये 1 से 100 भी होंगे। क्यों बच्चों? हाँ जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये क्लास डेली होगी। बिल्कुल ये क्लास डेली होगी आपकी। तो चलिए अब आगे देखते हैं, बिफोर सर्टन फ्रेजेस, ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ में भी आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। ये फ्रेजेस क्या हैं? जैसे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इन अ नटशेल, कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है अनेबल टू परफॉर्म। ठीक है, मेक अ नॉइज, कीप अ सीक्रेट, होल्ड अ ब्रीफ। तो ये कुछ फ्रेज हैं, यहां पे भी आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। ठीक है, अच्छा अब एक और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए और एन का और कहां पे यूज होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, जो आप इतना प्यार बरसा, बिल्कुल इसी टाइम पे बेटा। तो एक और कंडीशन देखिएगा, कुछ सेंटेंसेस में हम प्रॉपर नाउन, कुछ सेंटेंसेस में हम प्रॉपर नाउन जो है, ध्यान दीजिएगा, कुछ सेंटेंसेस में हम प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूं, अच्छा और ये होता क्या चीज है थोड़ा समझिएगा। मैं बोलूं कि एक नॉवल है जो मुकेश शर्मा ने लिखी है, लेकिन मुझे मुकेश शर्मा के बारे में पूरा नहीं पता, यार मुकेश शर्मा है कौन। तो मैं बोलूंगा दिस नॉवल इज रिटन बाय अ मुकेश शर्मा। अब अ मुकेश शर्मा बोलने का मतलब क्या चीज है कि मैं ये जानता हूं कि इसका ऑथर जो है वो मुकेश शर्मा है, लेकिन मुकेश शर्मा है कौन वो मुझे नहीं पता। तो ऐसे कंडीशन में भी मैं आर्टिकल ए और एन का यूज करता हूं। बेटा जो भी इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू। तो जैसे मैंने बोला ही इज अ विराट कोहली, शी इज अ लता मंगेशकर। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या बोला गया है, अब देखिएगा, जो रिनाउंड पर्सन है, जैसे मैं विराट कोहली की बात बोलूं तो विराट कोहली को किस नाम से, एक महान खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर को एक महान सिंगर के तौर पे जाना, संगीतकार के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो पर्सनैलिटीज जो हैं, जो
फेमस पर्सनालिटीज जो है, ठीक है, वो उनकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है। अब बहुत बार किसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, उस क्वालिटी से बताना चाहते हैं, लेकिन उसकी तुलना उस फेमस पर्सनैलिटी के साथ की कर देते हैं। तो वहां पे हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे उस पर्सन के साथ ए और एन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे एक पॉलिटिशियन है, बताइए, हमारे होम मिनिस्टर साहब, ठीक है, नाम बताइएगा क्या है? अमित शाह जी। वेरी गुड। तो अमित शाह इज द चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब मैं बोलूं अमित शाह इज द चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, तो चाणक्य को आप जानते ही थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े एक ऐसे एक्यूमेन थे जिन्होंने की बहुत कुछ अचीव की थी अपने किंग के लिए, और अपने किंग को मार्गदर्शन देके करवाई थी। तो ऐसे ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज होते हैं उनके नाम के साथ आर्टिकल ए और एन का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, और एक और चीज ध्यान देना है, सर आपका पीडीएफ कहां पे मिलेगा? पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहां से जाके पीडीएफ ले सकते हैं। हाँ, और बताना चाहूंगा कि जो भी क्लासेस लग रही हैं, आप उस हर एक क्लास की आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, ही इज अ विराट कोहली, ठीक है, शी इज अ लता मंगेशकर, तो मैंने इनके साथ में क्या यूज किया? मैंने आर्टिकल यूज किया है। ये चीज हमें ध्यान देना है हमेशा, ठीक है। तो ये जरूरी चीज है, जो भी फेमस पर्सनालिटीज है उनके नाम के साथ अगर कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो आर्टिकल यूज करेंगे। अच्छा, और एक और चीज ध्यान देना, इनके साथ द भी आ सकता है। कब द आ सकता है? जब इनको और स्पेसिफिक बना दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं बोल दूं कि शी इज द लता मंगेशकर ऑफ आर कॉलेज, अब हमारा कॉलेज है, स्पेसिफिक बना दिया कि हमारे कॉलेज की लता मंगेशकर है, मतलब एक तो हमने कॉमन नाउन बताया लेकिन उसको भी खास बता दिया कि हमारे कॉलेज की है। ऐसे कंडीशन में द यूज हो जाता है, जो कि आगे के एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यूजर्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल रूल नंबर 4, 5 और 6 आपके सामने है, ठीक है। लिख लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर आपने नहीं लिखा तो इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम कुछ इंडेफिनिट आर्टिकल्स और हम लोग देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं कि आज के पीडीएफ में, जो ये पीडीएफ जो मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आर्टिकल्स के सारे रूल्स कवर हैं, जिससे कि आप बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चंस तक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि हर एक रूल को ध्यान से समझना है। विनय, बस भाई, रहन दे रहन दे रहन दे। पता है मुझे, अब तुम लोग आ चुके हो, फॉर्म में आ चुके हो, पता है मुझे, ठीक है। बस बस बस, अरे टेंशन मत, तो यहां पे हवेली स्टार्ट करेंगे। हवेली याद है ना, जो रात के 10 बजे क्लास चलती थी, लंबी करेंगे एनडीए की। बस, लेकिन वो तब होगा जब शेयर करोगे, अच्छे खासे बच्चे जोड़ो इसमें, शेयर करो। हवेली रख देंगे वीक में एक, टेंशन मत लो, ठीक है, मजेदार। और पता ही है ना हमारे हवेली में कौन कौन आता है। चलो अब आ जाओ यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। अब यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल क्या चीज है मैं बताता हूं। रेदर, वेरी, टू, सच, मे, सो, क्वाइट, ये जो वर्ड्स हैं, अगर इनके तुरंत बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो इसके ये आर्टिकल ए लेंगे। ही इज सच अ मैन, ही सच मैन नहीं, ही सच अ मैन, ही इज सच अ बॉय, दिस इज सच अ क्वेश्चन, दिस इज सच अ क्लास, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो वर्ड्स हैं, अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ और इनके तुरंत बाद अगर नाउन अगर आ गया तो आर्टिकल ए यूज होगा। ये रूल आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इज रेदर अ गुड बॉय, ही इज रेदर गुड बॉय नहीं बोला, ही इज रेदर अ गुड बॉय। मैनी और स्टूडेंट प्रेजेंट देयर, ये मैनी वाला रूल याद है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बहुत बार कराया है उसको। सर आई मिस हवेली चलो, इट इज सच एन अमेजिंग स्टोरी, तो आर्टिकल एन यूज हुआ सच के साथ में, तो ये रहा। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान ना, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बाद में कवर करूंगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि एडजेक्टिव में आता है, तो आई विल कवर इन एडजेक्टिव, लिटिल और फ्यू में डिफरेंस, लिटिल और फ्यू में।
एडजेक्टिव में इसको कवर करेंगे हम लोग। आर्टिकल्स में मैंने इसलिए डाला क्योंकि आर्टिकल्स का भी एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन जाता है। क्वेश्चन, चलिए आ जाइए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और उसी पे हम ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको बताना है कहां पे कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, बताइए। हेमराज गोला फ्रॉम एनडीए परमवीर बैच, ओके, बहुत बढ़िया हेमराज, वेल डन, क्या बात है। थोड़ा सा देखो, आपके जो क्लासेस जो है ना, उस क्लासेस के जो इवेंट्स हैं वो टाइमली क्रिएट हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। आज थोड़ा सा सिस्टम इश्यूज था, मेरा फॉल्ट था, मेरी गलती थी इस वजह से, लेकिन अच्छा है ना, सरप्राइज दिया आज। हाँ, तो चलिए एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पे क्या आएगा, डैश इंक इज यूजफुल आर्टिकल। यार इंक के साथ कोई आर्टिकल यूज हो सकता है क्या? नहीं यूज हो सकता, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। इंक के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। अच्छा, अब यूजफुल आर्टिकल, अगर मैं इसको देखूं तो ये यू ऐसे बन रहा है, तो इसके साथ अ यूज होगा, तो इंक इज अ यूजफुल आर्टिकल, ये होगा। देयर इज डैश डॉट ऑन द प्लेट। अब डॉट की बात बोलूं तो डॉट अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, तो देयर इज डॉट ऑन द प्लेट। ओके, नोट्स मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां से मिल जाएगा। विंडोज आर मेड ऑफ डैश ग्लास। ग्लास के लिए कौन सा नाउन हम यूज करेंगे, बताइए एक बार। शीशा, ठीक है, कांच जो बात है। अगेन मटेरियल नाउन है, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई एम फॉन्ड ऑफ डैश मिल्क एंड डैश टी। तो भाई मिल्क जो है मटेरियल नाउन है, नो आर्टिकल। टी मटेरियल नाउन है, नो आर्टिकल। मिस्टर शर्मा इज डैश एमए इन इंग्लिश। तो एमए की बात बोलूंगा तो एमए को एक बार हिंदी में लिख लो तो आ जाएगा, बहुत बढ़िया, एन एमए इन इंग्लिश। और एक चीज और देखिए ना, मिस्टर शर्मा इज एन एमए इन इंग्लिश बोल के मैं एक इंफॉर्मेशन ही तो दे रहा हूं, और इंफॉर्मेशन में तो इंडेफिनिट आर्टिकल ही आएगा। सर आप कहां चले गए थे बेटा? नाम बता तो दूंगा, तू नाम बदलिए, किस्मी वाला नाम मत रख, ठीक है? एक अच्छा सा नाम लेके आ। यहीं पे था बेटा। चलिए, यस्टरडे आई सॉ डैश यूरोपियन राइडिंग एलिफेंट। तो यस्टरडे आई सॉ अ यूरोपियन राइडिंग एन एलिफेंट, इस तरह से जाएगा। इट वॉज डैश यूनिक साइट। यूनिक को एक बार हिंदी में लिख लो तो बद, और वैसे ही पता लग रहा है इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आएगा और यूनिक साइड। एन यूनिक नहीं होगा ना, यज्ञ वाला बन रहा है। ही वॉज स्टक बाई एन एरो, ट्राई टू कम एन आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। माई रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड। अब गोल्ड जो है कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, तो भाई इसके साथ में भी नो आर्टिकल। तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं जो हमने आज किए, ठीक है। कौन? कांता प्रजापति। ओके, सो आज की क्लास को बेटा यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल आपके अपने इस टाइम पे, ठीक है। कोशिश करता हूं कि अगर कल की टाइम देखते हैं, बट 11:45 आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे इंग्लिश की तो चलेगी ही चलेगी, इसीलिए जाओ खबर फैला दो कि सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 11:45। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। बाय बाय।